मोहन भागवत नागपुर रवाना हो रहे हैं। 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर मोहन भागवत थे। बीजेपी और संघ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात काफी अहम मानी गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में जिस तरीके की उठापटक पिछले दिनों देखने को मिली थी और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कहते हैं कि अलग अलग गुटों में बटी हुई बीजेपी यहाँ पर है, तो ऐसे में मोहन भागवत क्या संघ और संगठन के लिहाज से कैसी रणनीति तैयार करके यहाँ गए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। बीजेपी और संघ के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने भी एक बड़ा बयान देकर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अब जब मोहन भागवत 2 दिनों के दौरे के बाद वापस जा रहे हैं, तो अब इसका निचोड़ क्या निकल कर आया है, ये देखने वाली बात है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहन भागवत 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, अब वो वापस नागपुर के लिए रवाना हुए हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और संघ नेताओं से मुलाकात के बाद, तमाम चर्चा और मंथन के बाद मोहन भागवत रवाना हो गए। नागपुर के लिए मोहन भागवत रवाना हो चुके हैं। 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी मोहन भागवत का दौरा था और 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी मोहन भागवत रहे और नागपुर रवाना हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी और संघ के सदस्यों से मुलाकात उनकी हुई। बीजेपी और संघ के नेताओं से मुलाकात के बाद विचार मंथन किया गया। संगठन पर किस तरीके की छाप मोहन भागवत अब छोड़ के जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। चूंकि संकट मोचक के तौर पर बताया जा रहा है मोहन भागवत को छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से, ऐसे में जो मुलाकात नेताओं से हुई है वो किस मोड़ पर खत्म हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि संगठन स्तर पर अब क्या कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो नागपुर के लिए रवाना हो चुके हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी और संघ नेताओं से हुई। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, 2 दिनों की इस बैठक और मंथन का क्या निचोड़ निकल कर आ रहा है, और क्या सियासी गलियारे में या संघ के जो करीबी हैं वो बता रहे हैं कि क्या कोई बदलाव अब बीजेपी संगठन में हो सकता है? देखिए, अभी डिटेल बातें सामने नहीं आई कि उनकी 2 दिन का जो दौरा था उसमें किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन वो रवाना हो गए हैं यहाँ से। कल भी दिन भर उन्होंने मुलाकात की अलग अलग लोगों से। हालांकि बहुत टाइट शेड्यूल था कि ज़्यादा लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम नहीं था। जिस प्रकार से उनका प्रोटोकॉल रहता है, तो ज़्यादातर समय वो उन्होंने यहीं संघ का जो कार्यालय है यहाँ पर ही उन्होंने बिताया और यहीं पर लोगों से मुलाकात की है। संकेत ज़रूर मिल रहे हैं कि कुछ रणनीतिक रूप से संगठन को और मजबूत करना है, खासकर बीजेपी की बात करें तो उसको भी थोड़ा मजबूत करना है वो, लेकिन बाद में निकल के आ पाएगा कि आखिर किन किन बातों पे चर्चा हुई और क्या स्तर पे बदलाव होना है। प्रोटोकॉल के तहत था, 2 दिन का उनका कार्यक्रम था और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले वो यहाँ से रवाना हुए हैं और यहाँ की बात करें तो तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
जी। 2 दिन का इनका कार्यक्रम था, भागवत जी रवाना हो गए हैं नागपुर। क्या शेड्यूल था, क्या क्या बातचीत हुई, कुछ बताएंगे? किस तरीके का दौरा रहा उनका? मतलब अभी 2 दिन का उनका कार्यक्रम था, जिसमें जो कोरोना काल में सेवा कार्य किया संघ ने, और आगामी कुछ योजनाएं जो समाज में जाकर के किस तरह से करना है, समाज को जो एक निराशा है उसको कैसे संबल प्रदान करना है, खड़ा करना है, उसके लिए कार्यकर्ताओं का एक आह्वान है। वो फिर नीचे जाकर के कार्य करेंगे कार्यकर्ता, और समाज को खड़ा करेंगे। उसको एक आत्मनिर्भरता की जो बात चल रही है, स्वावलंबन की बात जो चल रही है, उस प्रकार के बहुत सारे कार्य आप संघ स्वयंसेवकों के माध्यम से करेगी। प्रदेश के बीजेपी की बात करें, जैसे जुड़ाव रहता है, तो उसमें भी कुछ बदलाव को लेकर कुछ चर्चा हुई? किस तरीके की रणनीतिक रूप से बदलाव करना भारतीय जनता पार्टी में भी, प्रदेश इकाई में? अब ये तो बीजेपी का काम है और बीजेपी समझेगी, इसके लिए तो संघ कुछ नहीं कहता है। चलिए, बिल्कुल स्टार, तो संघ में जिस तरीके के एक सेवा भाव के काम हो रहे हैं कोरोना काल को लेकर, इसकी समीक्षा भी लगातार मोहन भागवत अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। इस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी जो संघ के कार्यकर्ता जिससे आपसे बात की है वो बता रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि संगठन में बदलाव के संकेत क्या देखने को मिलते हैं या नहीं।